सुप्रभात। 5वीं कक्षा में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम विषय वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैंने चौथी क्लास में वाक्य के विषय में बताया था, जिसमें मैंने वाक्य के दो अंग तक बताया था। आज हम इसके जितने वाक्यों को दो भागों में बांटा है उसके बारे में भी बताया जाएगा। शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। कैसे? पहले हमने परिभाषा पढ़ी थी, वर्णों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वर्ण से शब्द बनते हैं। जब तक हम वर्ण जो है, वर्णों को हम सार्थक रूप में और व्यवस्थित रूप में नहीं लिखेंगे तो हम शब्द नहीं बना सकते। जब शब्द बन जाएंगे, वो सार्थक होंगे और व्यवस्थित होंगे, तो उससे वाक्य बनेंगे। पहले वर्ण, वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य। इसीलिए इसकी परिभाषा है, शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। कैसे? जैसे स्कूल जाता है राम। अब इसमें सभी जो शब्द दिए हुए हैं, स्कूल है, जाता है, राम है, क्या ये ठीक है? नहीं। राम स्कूल जाता है, हमने पहले कर्ता को लगाया, फिर कर्म को लगाया, फिर क्रिया को लगाया और उसके अनुसार हमने उस वाक्य को बनाया। तो वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता, जैसे यहाँ पर राम जो है उद्देश्य है, कर्ता। सारा वाक्य उसी पे, क्योंकि राम स्कूल जाता है, उसी पे डिपेंड करता है। विधेय, स्कूल जाता है क्रिया। हर वाक्य में जो क्रिया जो है वो जरूर होती है और विधेय क्रिया में जुड़ा होता है। विधेय उसी को बोलते हैं। राम स्कूल जाता है, राम करता है, कर्म जो है वो स्कूल है, जाता है क्रिया है, वो विधेय में है। तो वाक्य के दो अंग है, उद्देश्य और विधेय। इन दोनों अंगों से ही हम वाक्य को पूर्ण करते हैं। वाक्य को दो भागों में बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भाग है। अर्थ में ना कैसे हम उसके अर्थ के अनुसार उस वाक्य को समझते हैं। सबसे पहला है विधान वाचक वाक्य। कैसे? ये वाक्य जो होता है, ये इसमें कर्ता और क्रिया दोनों होती है। जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है। अध्यापिका क्या कर रही है? अध्यापिका कर्ता है, पढ़ा रही है क्रिया, विधेय है। इसमें दोनों, ये बिल्कुल सरल जो वाक्य होते हैं उसको विधान वाचक बोलते हैं। अध्यापिका पढ़ा रही है, ये कर्ता है और ये क्रिया है, ये उद्देश्य है और ये विधेय है। दूसरा है निषेध वाचक। निषेध का मतलब ही होता है किसी बात को नहीं करना। अब मैंने यहाँ पर लिखा है फूल मत तोड़ो। आपको भी इसमें ना का तो कहीं पर कोई है नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमने वहां पर ना की, उसमें फूल मत तोड़ो में ना का भाव आ रहा है कि ये काम मत करो, ये काम नहीं करना। मैं आज स्कूल नहीं आऊंगा। नहीं का मतलब जिसमें नहीं, खाली यही नहीं कि जिसमें नहीं हो वही निषेध वाक्य होता है। निषेध वाक्य जो है भाव के अनुसार भी बनता है। फूल मत तोड़ो, वहां मत बैठो, वहां मत जाओ, सावधान रहो और ये काम मत करो। तो ऐसी बातें भी जिसमें ना के भाव आते हैं उसको भी हम निषेधवाचक कहते हैं। जैसे हम पिक्चर वगैरह देखते हैं टीवी पर, तो कोई भी ऐसे सिगरेट वाला सीन आता है, कुछ आता है, तो नीचे एक वाक्य आता है, सिगरेट पीना निषेध है, शराब पीना निषेध है। तो उसका मतलब क्या है कि ये काम नहीं करना, उसमें नहीं का भाव है। प्रश्नवाचक, नाम से ही पता चलता है कि इसका मतलब है प्रश्न का पूछना, क्या, कैसे, क्यों, कब, कहाँ। तो आप कौन है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है पीछे, देखिए यहाँ पर। और कब, आप कब आए, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो। तो ऐसे जब भी प्रश्न जिसमें पूछा गया हो वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब आता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक का मतलब से ही आज्ञा, जैसा इसका नाम है आज्ञा, आज्ञा देना, निवेदन करना, प्रार्थना करना,
ऐसे वाक्य जो होते हैं वो आज्ञावाचक में आते हैं। चुप बैठो, आज्ञा है। कृपया मुझे किताब दो, निवेदन है। कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए, निवेदन है। तो ऐसे वाक्य जब आते हैं तो उसको हम कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट आता है इच्छावाचक। इच्छा से ही पता चलता है अपनी इच्छा से कोई बात करना। इसमें आशीर्वाद, शुभकामनाएं, ऐसी बातों, ऐसे वाक्य जो इसमें आते हैं, जैसे जीते रहो, आशीर्वाद है, हम अपनी इच्छा से देते हैं। चलो थोड़ा घूम ले, इच्छा है हमारी कि थोड़ा घूम लेते हैं, चलो आज थोड़ा घूम लेते हैं, तो हम अपनी इच्छा से कहते हैं। आशीर्वाद देते हैं, हम आपको कहते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं। जैसे तुम कक्षा में प्रथम आओ, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा हो, तो ये शुभकामनाएं हैं किसी को। तो ये सब इच्छावाचक में आते हैं। नेक्स्ट है संदेहवाचक। संदेह का मतलब ये होता है शक होना, संभावना होना किसी चीज की। शायद आज वर्षा आए, जैसे मैंने लिखा है शायद कल वर्षा हो, हमें मालूम नहीं है हो या ना हो। शायद मेरे पिताजी आज दिल्ली से चल पड़े होंगे, पक्का नहीं है। राम कक्षा में प्रथम आएगा, पक्का नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, संभावना है और हमें शक है। संकेतवाचक। संकेत, किसी को तरफ इशारा होना, किसी बात का, शर्त होना किसी बात की। अगर मोहित खेलेगा तो रोहन भी खेलेगा। इसमें देखो आप, सीधा संकेत है कि वो यदि मोहित खेलेगा तो रोहन खेलेगा। एक शर्त भी है और इसमें संकेत भी हमें मिल रहा है। विस्मय आदिवाचक। विस्मय आदि आप सभी बच्चे जानते हो, हर्ष, आश्चर्य, खुशी, सावधानी, दुख, अफसोस, ऐसी बातों में जब हम जिन वाक्यों का, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वाह, ओ, हाय, सावधान, खबरदार, छी, ऐसी बातों का हम प्रयोग करते हैं, उसमें विस्मय आदि बोधक जो है वो लगता है। जैसे, और उसका चिन्ह भी लगाना जरूरी है, अदरवाइज हमें नहीं पता चलेगा कि ये विस्मय आदि वाचक जो है वाक्य है। जैसे वहा, उसके मैंने बाद चिन्ह लगाया है उसका, तुम मैच जीत गए। तो इस तरह से हमने आज अर्थ के आधार पर 8 जो है वो इसके अंक पढ़े, भाग पढ़े। पहला था विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मय आदि बोधक। ये हमारे 8 थे। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। ये बच्चों 3 है, सरल, संयुक्त और मिश्र। कैसे? सरल, नाम से ही पता चलता है, सरल में ना आसान। जैसे हमने विधानवाचक पढ़ा था, इसी तरह सरल वाक्य जो होता है, जैसे राम स्कूल जाता है, हमने यहाँ भी लिया था। एक इसमें उद्देश्य है और विधेय है, 2 चीजें आती हैं इसमें सरल वाक्य में। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं, अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, ये क्या है? ये सरल वाक्य है, सीधे सिंपल। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब संयुक्त में ना जुड़ना, वाक्यों का जुड़ना। तो कैसे? ये और, परंतु, क्योंकि, योजक चिन्ह जो होते हैं हमारे, आपने पढ़ा है योजक चिन्ह के बारे में। तो जो जितने भी योजक चिन्ह होते हैं, ये 2 वाक्य अलग अलग होते हैं, पर इनको हम योजक चिन्ह लगाकर एक वाक्य बनाते हैं, जिसको हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। सिंपल तरीके से इसको सोचना हो तो ये 2 वाक्यों को हम बीच में योजक चिन्ह लगाकर इन वाक्यों को संपूर्ण करते हैं। जैसे बादल छाए थे परंतु बारिश नहीं आई। बादल छाए थे, यहाँ पर भी एक आपका उद्देश्य है और दूसरा विधेय है, यहाँ भी उद्देश्य है और विधेय है। 2 वाक्यों को हमने जोड़ने के लिए बीच में परंतु लगाया। जैसे सीता गाती है और गीता नाचती है। ये दोनों सिंपल वाक्य है, दोनों में उद्देश्य है, दोनों में विधेय है। हमने और लगाकर, योजक चिन्ह लगाकर उनको पूरा करा और ये क्या बन गया? संयुक्त वाक्य। उसके बाद है मिश्र वाक्य। मिश्र का मतलब क्या है? जुड़ा हुआ, मिक्स हुआ हुआ, मिश्र वाक्य।
मिश्र का मतलब ये होता है। सिंपल वे में हम यदि समझना चाहे तो मिश्र वाक्य में पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जो भी पहला वाक्य होगा वो दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा। कैसे? जैसे इसमें की, जैसे, वैसे, ऐसे योजक चिन्ह आते हैं। इसमें भी अध्यापिका ने पूछा क्या, दूसरा वाक्य उस पर जुड़ा हुआ है कि कविता कौन सुनाएगा। पहले वाक्य के साथ दूसरा वाक्य जो है जुड़ा हुआ है और हमने की लगाकर उस वाक्य को पूर्ण किया। ऐसे ही जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे क्या वैसा भरोगे, वैसा लगाने पर हमारा जो वाक्य तभी पूर्ण हुआ। तो इनको मिश्र वाक्य बोलते हैं। सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं और उनको हम योजक चिन्ह लगाकर उन वाक्यों को पूर्ण करते हैं। मिश्र वाक्य जो होता है, पहले वाक्य जो होता है वो दूसरे वाक्य के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है, उस पर आश्रित होता है। तो इस तरह से हमने रचना के आधार पर 3 प्रकार से पढ़ा और अर्थ के आधार पर हमने 8 प्रकार से पढ़ा। बच्चों अभी मैं एक अर्थ के आधार पर आपको एक बहुत ही सिंपल, इन वाक्यों को छोड़ हम सीधा एक वाक्य लेते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, सबसे पहले विधान वाक्य, राम स्कूल जाता है, उद्देश्य भी है और विधेय भी है। निषेधवाचक कैसे? राम स्कूल नहीं जाता। प्रश्नवाचक क्या राम स्कूल जाता है? आज्ञावाचक राम स्कूल जाओ। इच्छावाचक राम कक्षा में प्रथम आएगा। संदेहवाचक शायद कल राम स्कूल ना आए। संकेतवाचक राम स्कूल आएगा तो वह पढ़ेगा। संकेतवाचक विस्मय आदि वाचक वाह राम आज स्कूल आया है। तो इस तरह से हमने एक ही सेंटेंस के साथ हमने सभी इसको अर्थ के आधार पर हमने समझा। और ये सरल वाक्य आपको मैंने बताया कि ये सिंपल होते हैं बिल्कुल, उद्देश्य और विधेय होते हैं। संयुक्त वाक्य जो होते हैं, दो वाक्य जो हैं उनको हम योजक चिन्ह लगाकर उन वाक्यों को पूर्ण करते हैं। मिश्र वाक्य में पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। यदि हम इनको सिंपल वे में करें तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं सोचना पड़ता कि कौन सा वाक्य कैसे है और उसको कैसे बनाना है। हम एक वाक्य को लेकर उसके इनके आधार पर भी सारे वाक्यों को बना सकते हैं। तो बच्चों आज का मेरा जो पाठ था वाक्य वो आपको जरूर समझ में आया होगा और आशा करती हूँ सब बच्चे इसको पसंद करेंगे और लाइक करेंगे। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, घर पर रहें।